नमस्कार दोस्तों, इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। एक सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर मैंने मार्केट में काम करने के कई तरीके देखे हैं, लेकिन आज हम जिस चीज़ पर बात करने वाले हैं ना, वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। आज हम समझेंगे कि एक मल्टी एजेंट फाइनेंशियल रिसर्च डेस्क का आर्किटेक्चर आखिर कैसे तैयार किया जाता है। हम ये देखेंगे कि कैसे मॉडर्न एआई मार्केट ऑटोमेशन को पूरी तरह से बदल रहा है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं है, बल्कि हम फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को जिस तरह से प्रोसेस करते हैं, ये उसमें एक बहुत बड़ा फंडामेंटल शिफ्ट है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और खुद से एक सवाल पूछते हैं। जरा सोचिए, क्या आज के इस फास्ट पेस्ड दौर में मैनुअल मार्केट रिसर्च का कोई मतलब रह गया है? हिस्टोरिकली हम एनालिस्ट्स ने स्टॉक मार्केट डेटा और भारी भरकम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को मैनुअली खंगालने में अपने अनगिनत घंटे बर्बाद किए हैं। आज हर बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के सामने यही सवाल है, क्या डेटा निकालने का वो पुराना थकाऊ तरीका अब भी काम का है? जब मार्केट हर सेकंड बदल रहा हो, तो सैकड़ों पन्नों की रिपोर्ट को मैनुअली पढ़ने में लगने वाला टाइम, सच कहूं तो हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। तो आज हम किन किन चीजों को कवर करेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे मैनुअल रिसर्च की प्रॉब्लम को, फिर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटअप देखेंगे। उसके बाद स्टेट मेमोरी यानी हमारे साझा लेजर पर बात करेंगे, फिर स्पेशलिस्ट एजेंट्स की तैनाती, वर्कफ्लो ग्राफ को तैयार करना और आखिर में इस पूरी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को फ्यूचर प्रूफ बनाना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी सबसे पहली और बड़ी प्रॉब्लम से, मैनुअल रिसर्च की बाधा। ट्रेडिशनल इक्विटी रिसर्च में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वही पुराना तरीका, डेटा के विशाल समंदर में मैन्युअली गोते लगाना, कॉम्प्लेक्स और लंबी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को लाइन बाय लाइन पढ़ना और फिर उन बेसिक फैक्ट्स को जोड़कर एक निष्कर्ष निकालने में ही अपने कीमती घंटे बर्बाद कर देना। एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल आप जानते हैं कि टाइम इज मनी। ये मैनुअल काम हमारी बहुत सारी कैपिटल और टाइम खा जाता है, जबकि इस टाइम का यूज हमें हाई लेवल स्ट्रैटेजी बनाने और डीप एनालिसिस करने में करना चाहिए, जहां एक इंसान के दिमाग की एक्चुअल में जरूरत होती है। अब आते हैं दूसरे और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटअप। देखिए, अगर हमें अपनी खुद की ऑटोमेटेड रिसर्च फर्म की डिजिटल नींव रखनी है, तो हमें 4 बहुत ही क्रिटिकल स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप 1, अपने वीएस कोड में एकदम फ्रेश फोल्डर बनाइए। स्टेप 2, सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए एक पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप करें। अब स्टेप 3, जो इस पूरे सिस्टम की जान है, हमें लैंग्राफ इंस्टॉल करना है वर्कफ्लो के लिए, लैंगचेन ग्रोक ताकि हम लामा 3 मॉडल का यूज कर सकें, और टैवली पाइथन ताकि हम वेब से हाई क्वालिटी डेटा ला सकें। और आखिरी में स्टेप 4, अपनी ग्रोक और टैवली एपीआई कीज को एक .n फाइल में सिक्योर करें। बस ये सेटअप टैवली टूल और लैंग्राफ वर्कफ्लो को आपस में जोड़ने के लिए एकदम परफेक्ट है। अब बढ़ते हैं तीसरे और इस आर्किटेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, स्टेट मेमोरी यानी हमारा साझा लेजर। लैंग्राफ के अंदर स्टेट आखिर क्या होता है? इसे एक सेंट्रल डेस्क या एक शेयर्ड नोटबुक की तरह सोचिए। जब बहुत सारे इंडिपेंडेंट एआई एजेंट्स एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो उन्हें एक दूसरे से कम्युनिकेट करना होता है, राइट? ये स्टेट बेस्ड मेमोरी उन्हें एक ऐसा स्ट्रक्चर देती है जहां वो बिना किसी रुकावट के लगातार फाइनेंशियल डेटा एक दूसरे को पास कर सकते हैं। हमारा कोई भी कीमती डेटा कहीं खोता नहीं है, क्योंकि हर एक छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन इसी एक सेंट्रल नोटबुक में सेव हो रही होती है। अब जरा इस शेयर्ड लेजर के अंदर की स्पेसिफिक कीज को देखते हैं, ये कैसे काम करती हैं। सबसे पहले है रिसर्च क्वेरी, जहां हमारा शुरुआती सवाल रखा जाता है। फिर आता है रॉ डेटा, जहां हमारा रिसर्चर एजेंट इंटरनेट से लाया हुआ पूरा कच्चा डेटा सेव करता है। और फाइनली फाइनल रिपोर्ट, जहां ये सारा रॉ डेटा एक शानदार फिनिश्ड फाइनेंशियल समरी में कन्वर्ट होकर सेव हो जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक सिंपल सा सवाल बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से फ्लो होकर एक प्रॉपर रिपोर्ट बन जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और मेमोरी रेडी है। अब हमारा चौथा पॉइंट, स्पेशलिस्ट एजेंट्स की तैनाती। अब टाइम आ गया है अपनी इस नई ऑटोमेटेड डेस्क पर डिजिटल एम्प्लॉयज को हायर करने का। हमारे पास यहां 2 अलग अलग रोल्स हैं और इन दोनों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। पहला है रिसर्चर एजेंट। ये एक जूनियर डेटा कलेक्टर की तरह है, जिसका काम सिर्फ टैवली एपीआई का यूज करके इंटरनेट से टॉप 5 सबसे रेलेवेंट फाइनेंशियल आर्टिकल्स ढूंढकर स्टेट मेमोरी में डालना है। इसके दूसरी तरफ है हमारा एनालिस्ट एजेंट। ये हमारा सीनियर एनालिस्ट है। ये वेब पर सर्च करने नहीं जाता, ये सिर्फ स्टेट में रखे कच्चे डेटा को उठाता है और लामा 370B जैसे पावरफुल मॉडल का यूज करके एक प्रॉपर प्रोफेशनल रिपोर्ट तैयार करता है।
चलिए इस बात को एक रियल मार्केट एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको जानना है कि एनवीडिया के लिए 2026 का आउटलुक क्या है। जैसे ही यह सवाल रिसर्च क्वेरी के रूप में सिस्टम में जाता है, हमारा रिसर्चर एजेंट तुरंत एक्टिव हो जाता है। वो एनवीडिया के फ्यूचर प्रोजेक्शन से जुड़े लेटेस्ट और बेस्ट आर्टिकल्स को इंटरनेट से खींचना शुरू कर देता है। डेटा का असली फ्लो बस यहीं से स्टार्ट होता है। लेकिन यहां एक चीज पर बहुत ध्यान देना होगा। सिर्फ एक पावरफुल एआई मॉडल होना ही सब कुछ नहीं होता, आपको उसे सही डायरेक्शन भी देनी होती है। इसीलिए हम सिस्टम प्रॉम्प्ट का यूज करते हैं। हम अपने एनालिस्ट एजेंट को क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम्हें एक सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरह काम करना है। इससे यह गारंटी मिलती है कि जो आउटपुट आएगा ना, वो एकदम प्रोफेशनल, एक्यूरेट और ऐसा होगा जिसे आप बिना झिझक किसी भी पोर्टफोलियो मैनेजर के डेस्क पर रख सकें। अब इन सभी डॉट्स को आपस में कैसे जोड़ें? हमारा 5वां पॉइंट, वर्क फ्लो ग्राफ तैयार करना। इस पूरी ऑपरेशनल पाइपलाइन को हकीकत में बदलने के लिए हमें स्टेट ग्राफ का मेंटल मॉडल समझना होगा। इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, स्टेट ग्राफ का यूज करके पूरा फ्लो डिसाइड करें। स्टेप 2, अपने रिसर्चर और एनालिस्ट एजेंट्स को नोड्स यानी स्टॉप्स की तरह सिस्टम में ऐड करें। स्टेप 3, इनके बीच किनारे या एजेस बनाएं, मतलब आप सिस्टम को रास्ता बता रहे हैं। स्टार्ट से जाओ रिसर्चर के पास, फिर एनालिस्ट के पास और फाइनली एंड कर दो। और स्टेप 4, इस पूरे ग्राफ को कंपाइल कर दें। और ग्राफ कंपाइल होते ही बूम, आपका सिस्टम चलने के लिए एकदम तैयार है। इस पूरे आर्किटेक्चर का फाइनल रिजल्ट ये है कि अब आपको सिर्फ किसी कंपनी का नाम टाइप करना है। जो काम पहले एक इंसान कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर घंटों में करता था, वो अब ये डेडिकेटेड एल्गोरिदम बेस्ड रिसर्च टीम बस कुछ ही सेकंड्स में कर देती है। ये लिटरली कई घंटों की मैनुअल मेहनत को सेकंड्स में रिप्लेस कर देता है ना कमाल की बात? अब आते हैं अपने आखिरी पॉइंट पर। 6, वित्तीय बुद्धिमत्ता को भविष्य के लिए तैयार करना। देखिए, हम यही नहीं रोकने वाले हैं। इस आर्किटेक्चर को इंस्टीट्यूशनल यूज के लिए और भी ज्यादा स्केल किया जा सकता है। एडवांस अपग्रेड्स के तौर पर हम इसमें पोस्ट रेस्यूएल जैसे डेटाबेस को जोड़ सकते हैं। इससे हमारे एजेंट्स को एक लॉन्ग टर्म मेमोरी मिल जाती है, जिसका मतलब है कि वो आपके पुराने सवालों और रिसर्च को याद रख सकते हैं। इसके अलावा हम क्लॉड डिजाइन का यूज करके इन रिपोर्ट्स के लिए एक बहुत ही शानदार ब्यूटीफुल फ्रंट एंड डैशबोर्ड भी बना सकते हैं। पॉसिबिलिटीज सच में अनलिमिटेड हैं। तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में ये टॉपिक हमें एक बहुत ही गंभीर और सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ता है। जैसा कि हमने देखा, स्टेट बेस्ड मेमोरी और इन स्पेशलिस्ट एआई एजेंट्स का कॉम्बिनेशन एक अनबिलीवेबल एफिशिएंसी लाता है। तो सवाल ये है, क्या ये सिस्टम हमारे ट्रेडिशनल इक्विटी रिसर्च फ्लोर को पूरी तरह से डिसरप्ट कर देंगे? जब इंस्टीट्यूशनल इंटेलिजेंस पूरी तरह से ऑटोमेट हो जाएगी, तो फाइनेंस में रिसर्च का फ्यूचर कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा बदलाव है जिसके इम्पैक्ट पर हमें आज ही सोचना शुरू कर देना चाहिए। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ इस वास्तुकला को गहराई से समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।